हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 3 कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैप्पीस्ट माइंड के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है, और हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर हैप्पीस्ट माइंड है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ट्राइडेंट है, तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैप्पीस्ट माइंड के बारे में। हैप्पीस्ट माइंड की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। आईटी सेक्टर की अगर आप कंपनीज देखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज के अंदर मार्जिन्स का हमें इशू देखने को मिल रहा है। और हैप्पीस्ट माइंड का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 14,500 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि जो कंपनी हमें मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। बहुत ऐसे गिने चुने कंपनीज होंगे जो मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, और जो मिड कैप कैटेगरी से जो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उनके मार्जिन्स के अंदर भी हमें इशू आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन हैप्पीस्ट माइंड की अगर आप मार्जिन्स इशू अगर आप देखोगे तो हैप्पीस्ट माइंड का Q1 का रिजल्ट्स आप ये देख सकते हो, जून क्वार्टर का। तो रेवेन्यूज के अंदर, नेट इनकम के अंदर, ईपीएस के अंदर और मार्जिन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 17% की जंप हमें मार्जिन्स के अंदर हैप्पीस्ट माइंड के अंदर ईयर ऑन बेसिस हमें देखने को मिल चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे हैप्पीस्ट माइंड का, तो पिछले 1 सालों में जुलाई 2021 से लेके अक्टूबर 2022 अगर आप देखोगे फिर भी 30% से भी ज़्यादा की गिरावट के अंदर हमें हैप्पीस्ट माइंड अवेलेबल है। इसका अगर आप 50 डे खाया अगर आप देखोगे तो 1600 रुपये का अप्रॉक्स हमें 50 डे खाया में हैप्पीस्ट माइंड का आपको देखने को मिल रहा है। और 1600 रुपये की कंपनी 1000 रुपये के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है, जिसकी वजह से हैप्पीस्ट माइंड के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो तो बढ़िया मौका है, एक बिग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। ऐसी कंपनीज के अंदर निवेश करेंगे जो सेक्टर आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है। जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगी उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत शानदार तरीके से जंप हमें देखने को मिल जाएगी। और करंटली हैप्पीस्ट माइंड एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर और एक हमें गिरावट के अंदर अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो ये बाइंग करने का एक सबसे बड़ा सही मौका हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो हैप्पीस्ट माइंड के अंदर एक फंड रेजिंग हमें देखने को मिलने वाला है। 1400 करोड़ का फंड रेजिंग हमें हैप्पीस्ट माइंड करने वाला है। तो जो भी कंपनी जब भी हमें फंड रेजिंग करती है तो कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिल जाती है, कंपनी के लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट्स हमें देखने को मिल जाती है। तो एक अच्छी खासी गुड न्यूज़ हमें हैप्पीस्ट माइंड के लिए देखने को मिल रही है। जैसे कि दोस्तों पता है आपको कि हर एक कंपनी का रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा Q2 का, तो जिसकी वजह से सबसे पहले हमें रिजल्ट आईटी सेक्टर का देखने को मिल जाता है। और आईटी सेक्टर से हमें हैप्पीस्ट माइंड ये कंपनी भी बिलोंग करती है। तो अभी हम आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा हैप्पीस्ट माइंड का, जो Q2 का रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है 20 अक्टूबर 2022 के दिन होने वाला है। तो जरूर डेट अपने डायरी के ऊपर लिख सकते हो, या फिर रिमाइंडर दोस्तों सेट कर लेना ताकि डेट आप कभी भी ना भूले, जिसके अंदर आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट, फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कि Q2 का भी बेनिफिट और अदर बिजनेस मैटर्स के ऊपर भी मैं कंपनी डिस्कशन करने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन है कि कंपनी के अंदर डिविडेंड का और Q2 का भी बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीके से हमें शेयर होल्डर्स को मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों ये जो वीडियो देखते हैं उनको बाद में एक क्वेश्चन आता है कि अगर डिविडेंड का बेनिफिट मिला तो कितने पर शेयर का डिविडेंड का हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो एक आइडिया शेयर करना चाहूँगा। 2021 में कंपनी ने 3 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट दिया था। फिर 2021 में ऑलमोस्ट 2 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट मिला था। जून 2022 में हमें ऑलमोस्ट 2 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट मिला था। अभी अगर आप देखोगे तो 2021 में 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट मिला, और करंटली 2022 में 2 रुपये यानी कि बचे 3 रुपये। तो 3 से 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड का आपको हैप्पीस्ट माइंड के अंदर बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब भी मुझे हैप्पीस्ट माइंड का Q2 का रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, अपडेट्स मुझे देखने को मिलेगा, मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आप हैप्पीस्ट माइंड के अंदर निवेश करना चाहते हो तो इसके अंदर जरूर स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। बाद में अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। किसी भी कंपनी के अंदर ब्लाइंडली कभी फॉलो नहीं करना चाहिए कि एफआईज इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रही है इसलिए हम लोग बाइंग करेंगे, डीआईज इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रही है इसलिए हम लोग इस कंपनी में जाके बाइंग करेंगे। ऐसे दोस्तों गलत फैमिली आप मत इग्नोर कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, अगर आप स्टडी करके एनालिसिस करके अगर आप निवेश करेंगे तो आपके अंदर एक बहुत गजब का अल्टीमेट लेवल के अंदर एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप देखने को मिलेगा। और उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप पेशेंस रख के हैप्पीस्ट माइंड को लंबे समय के लिए आप यहाँ होल्ड करके चल सकते हो।
तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर है तो 2 के बदले 1 एज आपको बोनस दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर है तो 4 के बदले 2 एज आपको बोनस दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्ज डेट 11 अक्टूबर 2022। तो एक कल के दिन यानी कि 10 अक्टूबर, या फिर अगर आप इससे पहले निवेश करेंगे, अगर आप 10 अक्टूबर यानी कि कल के दिन अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करते हो तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें श्री वासु। इस कंपनी के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली श्री वासु लॉजिस्टिक लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, जिसका प्राइसिंग 160 रुपये देखने को मिल रहा है। यानी कि बेसिकली कौन से सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से और लॉजिस्टिक सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, ब्लाइंडली निवेश मत करना कि आपको बोनस मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे आपको स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज मिल जाएगी जो बोनस का अनाउंसमेंट करती है, स्प्लिट का अनाउंसमेंट करती है, और बहुत ज़्यादा लोग इस कंपनी के अंदर अट्रैक्ट होने के बाद सडन कंपनी के अंदर फॉल या फिर क्रैश या फिर गिरावट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसी गलत फैमिली पालना मत। कंपनी के अंदर अगर आपको निवेश करना है तो स्टडी कीजिएगा कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे, कंपनी के पैरामीटर्स कैसे, कंपनी के क्या परफॉर्मेंस कंपनी ने पिछले 5 सालों में दिया है, 10 सालों में दिया है, इनका अगर आप एनालिसिस करेंगे उसके बाद अगर आप निवेश करेंगे तो 100% आपको स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल इन्वेस्टर आप बन सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट स्टॉक के बारे में, ट्राइडेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ट्राइडेंट की अगर बात कीजिए बेसिकली कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, एक टेक्सटाइल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। पेपर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस और केमिकल के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस है, लेकिन मेजर किस सेगमेंट से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है तो वो सेगमेंट कौन सा है, टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज हमें जनरेट करती है। जहां ट्राइडेंट की अगर बात करें कुछ समय से, कुछ महीनों से ये कंपनी एक हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर अवेलेबल है। ये पॉइंट नोट करना, पिछले 6 महीने के अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक ही लेवल के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। नीचे अगर आप कंपनी आती है तो एक लेवल के ऊपर कंपनी का सपोर्ट है जो कि 34 रुपीज़ का हमें सपोर्ट लेवल करंटली अवेलेबल है। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 42 से लेके 43 रुपीज़ का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें रजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ कंपनी ने पिछले 3 से 4 बार इसी लेवल के ऊपर रजिस्टेंस फेस कर रही है। तो ये पॉइंट नोट करना, तो जिसकी वजह से इसी फेज के अंदर हमें कंपनी या ट्रेड करे, जिसकी वजह से कभी भी कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से तेज, एक शानदार तरीके से मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों पॉइंट नोट करना। मैक्सिमम के अंदर तो आपको पता है कि कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर, कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर, कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर, इसके रिजर्व्स के अंदर, हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से जंप हमें देखने को मिल रही थी। तो इसी वजह से कंपनी के अंदर हमें मूवमेंट्स हमें देखने को मिल चुके थे, जहां मैक्सिमम के अंदर अभी जो गिरावट है उसके बावजूद भी 7,500% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिल चुका है। जिन भी लोगों ने पिछले 1 साल में निवेश किया है वो जरूर लॉस में करंटली अवेलेबल होंगे, लेकिन दोस्तों ट्राइडेंट एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना लंबा इन कंपनीज के अंदर होल्ड करेंगे उतने गजब का आपको आने वाले फ्यूचर में रिटर्न देखने को मिल जाए। और ट्राइडेंट की अगर आप बात कीजिए Q2 रिजल्ट्स की, तो अभी तक कंपनी ने Q2 रिजल्ट्स की डेट अनाउंसमेंट नहीं की। जब भी कंपनी Q2 रिजल्ट्स की डेट अनाउंसमेंट कर देगी मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आप ट्राइडेंट के अंदर निवेश करना चाहते हो, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करना, यानी कि हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक गिरावट के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर ट्राइडेंट से ऐड करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड कर सकते हो। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है, आप इस कंपनी के अंदर पेशेंस रख के लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।